स्टेज और हम। सांस्कृतिक कार्यक्रम की घोषणा होते ही स्कूल के गलियारों का माहौल बदल गया था। पढ़ाई की किताबों की जगह अब स्क्रिप्ट और डांस के स्टेप्स ने ले ली थी। रिहर्सल का वो मस्ती भरा दौर। आर्यन और काव्या को नाटक के मुख्य भूमिका मिली थी। रिहर्सल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलती थी। तपती गर्मी में खाली क्लासरूम ही उनका असली ठिकाना था। एक दिन काव्या बहुत गंभीरता से अपनी इमोशनल डायलॉग बोल रही थी। तभी आर्यन ने पीछे से छुपकर एक प्लास्टिक का कॉकरोच उसके पैर पर डाल दिया। काव्या की चीख पूरे स्टाफ रूम तक सुनाई दी। वह गुस्से में आर्यन के पीछे भागी और फिर पूरी क्लासरूम में पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। रिहर्सल वहीं रुक गई और सब बस हंसते हंसते लोटपोट हो गए। टीचर की मिमिक्री। एक बार जब नाटक के दौरान आर्यन को गुस्सा वाला राजा बनना था, तो उसने क्लास के सबसे सख्त टीचर की हूबहू नकल उतार दी। काव्या अपनी हंसी दबाने के लिए अपनी स्क्रिप्ट वाली फाइल को चेहरे के आगे लेकर छुप गई, लेकिन उसकी तभी हुई हंसी की आवाज से आर्यन का डायलॉग और भी अजीब हो गया। टीचर बाहर से गुजर रहे थे और हमें लगा था कि आज तो हम गए, पर वे बस मुस्कुरा कर निकल गए। कैंटीन का गुप्त समझौता। जब भी हम डायलॉग्स में अटकते या बोर होते, हम रिहर्सल छोड़कर स्कूल की कैंटीन में भाग जाते। वहां समोसे और कोल्ड ड्रिंक की शर्त लगती थी। जो पहले अपनी लाइन में बिना गलती के बोलेगा, उसे समोसा मिलेगा। काव्या जानबूझकर अटकती थी ताकि आर्यन उसे समोसा खिलाए, और आर्यन उसे समोसा खिलाते हुए यह भूल जाता था कि आगे क्या बोलना है। मंच के पीछे की बेचैनी। कार्यक्रम की रात आ गई। बैक स्टेज पर सब अफरा तफरी मची थी। आर्यन का हाथ कांप रहा था। उसने काव्या से कहा, अगर मैं भूल गया तो? काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, रिहर्सल में तुमने मुझे कॉकरोच से डराया था, मंच पर मैं तुम्हें डायलॉग्स में डराऊंगी। बस मुझे देखते रहना। वह पल। पर्दे के पीछे की अंधेरी रोशनी, पीछे से आती तालियों की गूंज और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वह डर, वे सब बहुत जादुई था। जब रोशनी चमकी, जब वे मंच पर आए, लाइटें तेज थी। आर्यन अपने किरदार में खो गया। नाटक के अंत में जब आर्यन को घुटनों पर बैठकर काव्या को एक गुलाब देना था, उसने वह गुलाब देते हुए धीरे से बोला, रिहर्सल तो खत्म हो गई, पर यह नाटक हम जिंदगी भर जारी रखें। काव्या चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत अपने किरदार में ढलते हुए मुस्कुराकर गुलाब ले लिया। दर्शकों को लगा कि यह नाटक का हिस्सा है, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उस दिन मंच पर उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। वह सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म हो गया। स्कूल के वे दिन भी खत्म हो गए। आज आर्यन और काव्या अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन आज भी जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की आवाज या स्टेज की महक उन्हें आती है, तो उन्हें आर्यन की वे गिरती हुई पूंछे, काव्या का वह डरा हुआ चेहरा और उस मंच का वह गुलाब याद आ जाता है। स्टेज के वे पर्दे अब गिर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो मुस्कुराहटें वहां बांटी थी, वे आज भी उनकी रूह में एक नाटक की तरह जीवित हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।